हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो कद्दू को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। तो कद्दू हमारा उबल चुका है। उसके बाद में डाल दी है नमक मिर्च। तो थोड़ी देर के लिए और हम इसको पका लेते हैं, क्योंकि जब नमक मिर्च पड़ जाती है उसके बाद में थोड़ा बहुत कद्दू पानी ज़रूर ही छोड़ देता है। तो अच्छे से मैंने पानी को जला लिया था। उसके बाद में अब लगा देते हैं छौंका। तो इधर मैंने आटा भी माड़ कर रख लिया है। और तब तक हमारी ननद जी आ गई थी। तो ननद जी ने कहा कि चलो हम छौंका लगा देते हैं कद्दू में। तो हमारी ननद जी छौंका लगा रही हैं कद्दू में, और मेथी का ही हम छौंका लगाएंगे। और इसमें हमने कच्चे आम भी डाल लिए थे 2-3। तो अच्छे से है ना कि खट्टा मीठा हो जाता है। तो थोड़ी सी चीनी भी याद डाली है, क्योंकि कद्दू है ना कि थोड़ा सा मीठा ही अच्छा लगता है। तो कभी कभी जब मन होता है तो चीनी भी डाल लेते हैं, लेकिन सभी लोगों को नहीं मीठा वाला अच्छा लगता है, तो इसी वजह से नहीं डालते हैं। तो कभी कभी जब भी मन होता है खाने का मीठा वाला कद्दू, तो ज़रूर ही थोड़ी बहुत चीनी डाल लेते हैं, तो खट्टा मीठा थोड़ा सा हो जाता है। और इधर आज हमारी ईंटें भी आ चुकी हैं। तो यहीं पर लगा ली गई हैं दरवाजे के बाहर, जो हमारा मेन दरवाज़ा है। तो यहीं बाहर ही लग गई हैं सारी ईंटें। और आरोही के पापा भी यहीं पर थे, और पापा खड़े हैं इधर साइड में, जो कि हमारे ससुर जी हैं। तो यहाँ पर जो लोग है ना कि लगे होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर ईंटें ये पकाई जाती हैं, तो वही लोग उतार रहे हैं, वही लोग भरकर लाए हैं। और वही लोगों ने यहाँ पर ये चट्टा लगा दिए थे। तो ईंटें आ चुकी हैं। तो अब हमारी रसोई बननी शुरू होगी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप जब भी रसोई बनवाना तो उसमें विंडो ज़रूर ही लगवा लेना। आज तो दीदी जी ज़रूर ही हम विंडो ज़रूर ही लगवा लेंगे, क्योंकि ये है ना कि तो उसमें थोड़ी बहुत हवा भी आएगी। वैसे भी वहाँ पर थोड़ी सी ही जगह है, तो हवा आने का कोई और चांस नहीं है। तो विंडो लग जाएगा तो अच्छे से हवा आएगी, और थोड़ा सा है ना कि वहाँ पर रोशनी भी लगेगी। जब विंडो लग जाएगा, दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, फिर भी वहाँ पर रोशनी लगेगी। तो इसी वजह से विंडो ज़रूर ही लगवा लेंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप रसोई से मिट्टी ना निकालो, नहीं तो फिर खाले में फिर से पहुंच जाएगी रसोई। तो ऐसा नहीं है दीदी, अब की बार नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है। तो इसी वजह से उसको बाहर ही निकालना है। तो जितनी ज़्यादा मिट्टी है वही हम निकालेंगे, और जो भी मिट्टी वहाँ पर आ जाएगी वो नहीं निकालेंगे, बराबर ही रखेंगे। क्योंकि वहाँ पर और भी हमारे परिवार के जो लोग हैं उनका भी मकान बना है, तो उतनी ही ऊंचाई में रखेंगे। ज़्यादा हम उसकी ऊंचाई भी नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से सबके लेविन में ही रखेंगे। जितनी ऊंचाई पर सबके मकान बने हैं उतनी ही ऊंचाई पर हम भी अपनी रसोई बनाएंगे। तो है ना कि अब दोबारा से भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि एक बार अब बन जाएगी उसके ऊपर से ही, जब भी कुछ भी बनवाएंगे तो उसके ऊपर से ही बन जाएगा कमरा या कुछ भी, या उसके ऊपर से लेंटर डालेंगे तो उसी के ऊपर से पड़ जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग बनवाएंगे। और इधर हमने चारा भी खंद दिया है, क्योंकि सुबह के टाइम चारा आया था भैंस के लिए। तो बुआ और हमने खंद दिया है। तो उसके बाद में अब सेंकने लगे हैं रोटियां। तो रोटियां भी जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं। और यहाँ पर अब धूप भी चली गई है, तो थोड़ी देर तक ही यहाँ पर धूप रहती है, उसके बाद में नहीं रहती है। तो जब भी धूप में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान आ ही जाता है कि यहाँ पर धूप आ गई है। और ऊपर से आरोही भी आज परेशान कर रही थी। तो आरोही को मैंने भगा दिया था, क्योंकि आरोही है ना कि कितनी भी गर्मी हो फिर भी हमारे पास में ही एकदम से चपक कर बैठती है। तो यहीं पर बैठी थी, और हमारे ऊपर है ना कि गले में बाहें भी डाले हुए थी, कि हमारे कंधैया बैठ रही थी। तो मैंने मना कर दिया, और थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी, क्योंकि आरोही बहुत जल्दी से ही हमसे गुस्सा हो जाती हैं। किसी से भी कोई अगर कोई बात कह दे तो बहुत जल्दी से ही गुस्सा हो जाती हैं। तो आरोही को मैंने उधर भेज दिया था, आरोही के पापा के पास में। मैंने कहा वहाँ जाकर बैठो जाके पंखे की हवा में, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी गर्मी लग रही है, और ऊपर से तुम चढ़ रही हो तो और भी ज़्यादा हमको गर्मी लग रही है। और इधर हमारी रोटियां सीख गई हैं। तो अब सबके लिए थाली भी लगा देते हैं। तो सुबह का खाना सभी लोग यहीं पर खा लेते हैं, तो जल्दी से भूख भी लग जाती है। और इतनी जल्दी से हमारा खाना भी नहीं बन पाता है इन दिनों में। तो सभी लोग काम में भी लगे रहते हैं। तो उधर लगे हुए थे सभी लोग ईंटें उतरवाने के चक्कर में, और थोड़ी सी ईंटें बच भी गई थी, तो वो बगिया में लगा दी गई हैं, वहाँ पर सभी लोगों ने लगाई हैं। तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी भी हो जाती है। तो चलो अब तो खाना बन गया है। तो सभी लोग खाना ना खा पी चुके हैं। तो यहीं पर खाना सभी लोगों ने खा लिया था। उसके बाद में हम अपने और कामों में लग गए हैं, जो भी हमारे घर के काम होते हैं चौका बर्तन के। तो बर्तन हमारे पड़े हुए हैं अभी। तो मैंने कहा पहले यहाँ की जो आग है इसको कर देते हैं बरोसी में, क्योंकि जो आग है सबसे पहले इसका ही काम हम करते हैं। पहले इसको अच्छे से ढककर वहाँ पर रख देते हैं बरोसी में। और तो यहाँ पर है ना कि किसी की बात की चिंता नहीं रहती है। वैसे तो यहाँ पर छप्पर पड़ा हुआ है,
तो बहुत ज़्यादा डर रहता है कि आग को हम अच्छे से समेट कर रख दें, उसके बाद में ही और बाकी के काम करें। तो आग को मैंने समेट कर रख दिया है और यहाँ पर झाड़ू भी लगा देते हैं। तो चूल्हे की पुताई भी करनी है और यहाँ पर है ना कि हमने एक बोरी रख ली है, उसी के ऊपर कंडा लकड़ी रख लेते हैं तो ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है और बोरी को ही हम हिला देते हैं इधर, तो जो भी कूड़ा होता है इधर बोरी पर चढ़ाकर ही फेंक देते हैं, तो वहाँ पर नहीं होता है। तो वहाँ पर कूड़ा नहीं हुआ था, बस ऐसे ही झाड़ू लगा लिया है मैंने। और वैसे तो कूड़ा ढेर सारा हो जाता है क्योंकि जो कंडे होते हैं उनमें ज़्यादा कूड़ा निकलता है, लकड़ियों में इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है। और इधर झाड़ू लगा देते हैं पूरे में अच्छे से। और आज खटिया को भी खड़ा कर दिया है उधर साइड में, क्योंकि थोड़ी सी जगह निकल आती है, वैसे खटिया पड़ी रहती है तो फिर पीछे हटते हुए भी नहीं बनता है। तो इसी वजह से आज मैंने खटिया भी खड़ी कर दी है, तो थोड़ी सी यहाँ पर जगह भी निकल आती है। और इधर उसके बाद में मैं आ गई हूँ बिस्तर हटाने के लिए, तो बिस्तर भी हटाकर रख देती हूँ। और आज काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने बिस्तर नहीं हटा पाए थे, क्योंकि और कामों में जब लग जाओ फिर बिस्तर विस्तर हटाने का ध्यान ही नहीं रहता है। तो मैंने कहा चलो अब हटा कर रख देते हैं और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू भी लगा देते हैं। और उस दिन वाले दिन मैंने एक तकिया का खोल धुला था, तो उसको भी अभी हमने नहीं इस पर चढ़ा पाया है, तो उसको भी चढ़ाना है। तो पहले बिस्तर हटा देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू भी लगा देते हैं। और कल मैंने यहाँ पर लिपाई भी की थी, तो आज इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ी थी, क्योंकि जब लिपाई हो जाती है तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ती है। और वैसे जब मिट्टी से सिर्फ पुताई होती है तब तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, वही पैरों में लगकर इधर भी आ जाती है और यहाँ से भी छूटती है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और ये एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है जिनका नाम है सचिन राणा, तो उन्होंने कमेंट किया है क्या आपकी देवरानी प्रेग्नेंट है, वो काली चाय ना पिया करें क्योंकि बच्चे के लिए नुकसानदायक है। तो सही कहा आपने, वो कैसी भी चाय नहीं पीती हैं, चाय पसंद ही नहीं करती हैं। और हम लोग कभी कभी है ना कि पी लेते हैं, काली वाली भी पी लेते हैं और दूध वाली भी पी लेते हैं, और हम थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद करते हैं चाय। वैसे हमारे यहाँ कोई भी चाय पसंद नहीं करता है, ना ही हमारी सासू माँ जो कि बुआ जी, ना ही पापा, और ना ही आरोही के पापा पसंद करते हैं। थोड़ी सी आरोही को भी पसंद है, लेकिन कभी कभी ही वो जिद करने लगती है कि मम्मा चाय बना दो, वैसे वो भी नहीं पसंद करती है। थोड़ा सा हम ही ज़्यादा पी लेते हैं चाय, वो भी आरोही के पापा हमको डांटते रहते हैं कि इतनी चाय मत पिया करो, तो थोड़ी बहुत हम कम ही पीते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं पीते हैं, बस कभी कभी मन होता है तो पी लेते हैं। और सुबह के टाइम है ना कि रोज़ ही बनती है चाय, तो थोड़ी थोड़ी सभी लोग पी लेते हैं। और वो भी हमारी देवरानी जी नहीं पीती हैं, क्योंकि वो दूध ही पी लेती हैं सुबह के टाइम। ऐसी हालत में वैसे भी चाय नहीं ज़्यादा पीनी चाहिए। एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, उनका नाम है मुमताज़, तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप कभी भी हमारे मैसेज का जवाब नहीं देती हो। तो दीदी जी ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम भूल जाते हैं, तो इसी वजह से हम मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। लेकिन वैसे तो रिप्लाई हम सभी के मैसेजों का देते हैं, चाहे कितने भी टाइम दे, मैसेज का रिप्लाई ज़रूर ही देते हैं। और ब्लॉग में भी दे देते हैं, क्योंकि ब्लॉग में भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं कभी कभी कोई बात जैसे होती है पूछने लगते हैं, तो उसको बताना ज़रूरी होता है, तो ब्लॉग में भी हम बता देते हैं। और इधर उसके बाद में हम और बुआ सानने लगे हैं मिट्टी, तो आज हमको मिट्टी भी लगानी है और यहीं पीछे वाले घर में ही लगाएंगे। तो जल्दी से पहले सारी मिट्टी सान लेते हैं, उसके बाद में ही लगाएंगे। और इसमें मिट्टी में थोड़ा सा मैंने भूसा भी मिला लिया है, तो अच्छे से जो मिट्टी हमारी है ना कि अच्छे से चपक जाए। और वैसे अगर खाली मिट्टी लगाओ तो वो चटक जाती है बहुत जल्दी से, या तो फिर गोबर मिलाकर लगाओ या फिर भूसा मिलाकर। तो इसमें मैंने भूसा मिला लिया है, तो पहले भूसा वाली मिट्टी लगाएंगे, उसके बाद में ये वाली मिट्टी जब सूख जाएगी अच्छे से, उसके बाद में ही इस पर गोबर और मिट्टी का लेप लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाने लगे हैं मिट्टी और लगा रहे हैं, जिससे है ना कि जल्दी से ख़राब ना हो, तो इसी वजह से मोटी मोटी मिट्टी लगाएंगे। और जो भी मिट्टी जैसे गड्ढे हैं और मिट्टी है ऊपर की साइड में, वो सारी मिट्टी एक बराबर हो जाए, तो इतनी मोटी मिट्टी लगा रहे हैं। और धूप में ही हम लगाने लगे हैं, क्योंकि जब धूप चली जाएगी उसके बाद में अगर हम लगाएंगे फिर अच्छे से नहीं सूख पाएगी। तो मैंने कहा चलो अभी लगा देते हैं। और अभी मैंने नहाया भी नहीं है, तो हमने कहा चलो लगा देते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। और इन दिनों में है ना कि मिट्टी के काम हमारे यहाँ थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से बाद में ही नहाना धोना हो पाता है। पहले मिट्टी का काम करते हैं, उसके बाद में ही नहाते हैं। और बहुत दिनों तक अभी चलेगा मिट्टी का काम, क्योंकि अभी रसोई में भी मिट्टी का काम वहाँ पर भी है।
तो हमने कहा तब तक यहाँ का जो भी मिट्टी का काम है इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर है ना कि पूरे में मिट्टी भी पड़ चुकी है, तो यहाँ पर अब मिट्टी भी नहीं अब डालनी है, तो बस पड़ चुकी है पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर बस अब लेस ही लगाना है, तो लेस लग जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी और लिपाई पुताई होने लगेगी। और जब तक ये मिट्टी रहेगी तब तक बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है और यहाँ भीतर भी रसोई में भी चली आती है। तो मैंने कहा कि यहीं पर पहले लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ही मिट्टी भी बन पाई है, इतनी ज़्यादा मिट्टी भी नहीं हम लोगों ने सान पाई है। तो थोड़ी थोड़ी रोज़ करके लगा देंगे तो लग जाएगी 2-4 दिन में। और यहीं पर है, बस सामने सामने है, ज़्यादा नहीं लगानी है। तो आप सभी ने देखा ही है, जितने में मैंने पटाव डाला है मिट्टी का तो उतने में ही लगानी है। और इधर मैं फिर छाया में बैठ गई थी, क्योंकि इधर साइड में बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी और बुआ अभी भी मिट्टी सान रही हैं। तो बुआ ने कहा कि हम सान देते हैं जल्दी जल्दी से और तुम लगा दो जल्दी जल्दी से, तो जल्दी से ही हो जाएगा। और वैसे अगर अकेले बुआ लगाती या मैं लगाती अकेले तो काफ़ी टाइम लग जाता, क्योंकि मिट्टी के काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है करने में। तो जब 2 लोग या 3 लोग करवाने वाले होते हैं तो जल्दी से ही सारे काम हो जाते हैं। तो इधर मैं जल्दी जल्दी लगा देती हूँ और उसके बाद में थोड़ी सी इधर भी मैंने लगाई थी। तो पहले यहाँ पर पूरे में लगाई थी, उसके बाद में ही इस तरफ दूसरी तरफ लगाई थी। और यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी जो कच्ची वाली ईंटें हैं वो लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि बाहर की साइड में दीवार बना ले, लेकिन आरोही के पापा मना कर रहे हैं कि यहाँ पर ना बनाओ, छत पर बनाओ खाना, क्योंकि यहाँ पर नहीं बन पाएगा, बरसात होगी फिर से दिक्कत होने लगेगी। और रसोई भी अभी देखो कब तक बने तब हम रसोई में बनाए, तो पता नहीं कहाँ पर अब खाना बनेगा। तो तब तक हम लोग यहीं पर अंदर ही बना रहे हैं छप्पर के नीचे। तो देखते हैं कि बाहर यहाँ पर लेप लगा लेते हैं, फिर ऐसे ही चूल्हा तब तक हम रख लेंगे, बाहर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर दीवार उठाने से आरोही के पापा मना कर रहे हैं कि खाली तुम मेहनत करोगी और बारिश होगी तब है ना कि जो दीवार बनाओगी वो सारी ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर अभी इतने अच्छे से व्यवस्था भी नहीं है कि अच्छे से वहाँ पर कुछ भी ऊपर की साइड में पन्नी अन्नी डाल लो तो अच्छे से बारिश से बच जाएं। तो इसी वजह से आरोही के पापा मना कर रहे हैं। तो इधर मैंने मिट्टी लगा दी है, बस इतने में ही लगाएंगे। अब लगाएंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ पर इतने में लगा दी है। अब है ना कि अंदर को मिट्टी नहीं जाएगी जब भी हम निकलेंगे। और इधर बुआ बराबर कर रही है मिट्टी, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी अभी बराबर करनी रह गई थी। तो अच्छे से जब बराबर हो जाती है और फिर पानी का छिड़काव दे देते हैं तो अच्छे से चपक जाती है एकदम मिट्टी। तो इतनी अब बाकी रह गई है मिट्टी लगाने के लिए, तो जल्दी जल्दी से इसको भी लगा देते हैं। और ये एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, जिनका नाम है रागिनी शुक्ला। तो उन्होंने कमेंट किया है कि जो आपके बाथरूम में नल लगा है उसमें क्या पानी नहीं आता है। तो जी दीदी जी, उसमें पानी आता है, लेकिन बहुत ही कम पानी आता है। सुबह के टाइम थोड़ा सा अच्छा पानी आता है, लेकिन उसके बाद में बहुत ही कम पानी आता है। तो इसी वजह से जितनी हमको ज़रूरत होती है पानी की वो सारा पानी हम बाहर वाले नल से लाते हैं। और वहाँ जो बाहर नल लगा है उस पर भी धूप आ जाती है, तो वहाँ पर भी काम नहीं हो पाते हैं। तो सारा पानी घर पर ही ले आते हैं, घर पर ही कपड़े वपड़े धुलते हैं, बर्तन जो भी जितनी ज़रूरत पड़ती है पानी की सारा वहीं पर घर पर ही ले आते हैं। और वैसे ठंड के दिनों में इतनी ज़्यादा पानी की दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ पानी की। तो बहुत जल्दी से ही ये सारी चीज़ें हैं ना कि सोच रहे हैं ये दिक्कतें ख़त्म करें, लेकिन एक साथ में नहीं हो पा रही हैं, तो बस धीरे धीरे ही होंगी। और ठंड के दिनों में है ना कि कपड़े वपड़े बगिया में धुल लेते थे तो जल्दी से हो जाते थे सारे काम, और पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही थी। लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर कपड़े वपड़े धुलने में, और बहुत सारा पानी है ना कि बाहर से ही लाना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है ये सारे काम करते हुए। और जब हमारे पास सुविधाएं अच्छे से होती हैं तो काम भी हमारे सारे जल्दी से ही हो जाते हैं, और जब सुविधाएं नहीं होती हैं तो बहुत देरी लगती है सारे काम करते हुए। तो सारी मिट्टी मैंने पीछे वाले घर में लगा दी थी, उसके बाद में बहुत तेज़ धूप लगने लगी थी और गर्मी भी बहुत तेज़ लग गई थी। तो इसी वजह से आप सभी को मैंने नहीं दिखा पाया कि कितने में मैंने मिट्टी लगाई है। और उसके बाद में नहा लिए हैं और इधर मैं जा रही हूँ खुराक देने के लिए, क्योंकि एक लेडीज आई है मांगने के लिए। तो मैंने कहा चलो आटा थोड़ा सा दे देते हैं, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो कभी कभी ये लोग आ जाते हैं, यहीं पास में रहते हैं, टिके हुए हैं, मतलब ये है तो दूर के लेकिन यहीं पास में ही टिके हुए हैं। तो कभी कभी ये लोग आ जाते हैं गांव में मांगने के लिए, तो सभी लोग थोड़ा बहुत गल्ला पानी दे देते हैं इनको, तो इनका काम चल जाता है, खाने के लिए हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा इनको आटा दे दिया है और बड़ी अम्मा लेकर आई हैं चावल, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा दे देते हैं तो इनके खाने के लिए हो जाता है।
और इधर आप सभी को आज मैं दिखाती हूँ बेल का पेड़। तो ये है बेल का पेड़। तो एक दोस्त ने हमारे कमेंट किया था कि आप बेल का पेड़ दिखाना, तो वही मैंने कहा कि चलो आप सभी को बेल का पेड़ दिखा देते हैं। और इसमें बेल भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी ऊंचाई पर बेल लगे हैं। तो ऐसे बेल नहीं मिलते हैं, नीचे गिर जाते हैं तभी हम लोगों को बेल मिलते हैं। वैसे बहुत ही ऊंचाई पर लगे हुए हैं। और एक दोस्त ने हमारे ये भी कमेंट किया था कि आप चंदनिया का पेड़ दिखाना, तो मैंने कहा चलो चंदनिया का भी पेड़ दिखा देते हैं। तो काफ़ी बड़ा चंदनिया का भी पेड़ है। तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ पर काफ़ी चंदनिया के पेड़ खड़े भी हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।